नमस्कार साथियों, मैं बच्चू प्रधान आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंसाफ कौन करेगा। साथियों, आज देश में एक हवा चल रही है। वो हवा चल रही है जिसमें आज लोग अपने पूर्वजों पे उंगली उठा रहे हैं। जो हमारे पूर्वज हमारे लिए कर गए वो हमारे लिए काफ़ी है। हमें उन्हों का एहसान मानना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए जो भी कुछ किया, उनकी जितनी क्षमता थी उन्होंने उस क्षमता के अनुसार किया। इस पे हमें उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, पूरे भारतवर्ष में लोग गांधी जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। लोग गांधी जी को गाली दे रहे हैं। वो लोग गांधी जी को गाली दे रहे हैं जिन लोगों ने गांधी जी के बारे में कभी न सुना न जाना। सिर्फ आज एक माहौल बना दिया है गांधी जी के ऊपर। जो भी कोई उठाया गिरा आता है वो गांधी जी के ऊपर अपनी टिप्पणी कस देता है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गांधी जी कोई उठाई गिरी हस्ती नहीं थे। गांधी जी एक रॉयल फैमिली से आते थे। उस रॉयल फैमिली से, जिस रॉयल फैमिली ने उस जमाने में गांधी जी को इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए भेजा था। जो शख्स उस वक्त पे बैरिस्टर की पढ़ाई करने इंग्लैंड जा रहा हो तो सोचो वो कितना पैसे वाला होगा। उसके बावजूद भी जब गांधी जी के विचार हिंदुस्तान में आके बदले, उन्होंने देखा कि हाँ भाई, अंग्रेज हिंदुस्तान की जनता के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्होंने उस दुर्व्यवहार को रोकने के लिए प्रयास किया। और जब प्रयास करते समय उन्होंने कहीं पढ़ा, इंडियंस नॉट अलाउड, डॉग्स नॉट अलाउड, तो उनको बड़ा बुरा लगा। इतना बुरा लगा कि उन्होंने एक कसम उठा ली कि मैं इस डॉग स्लैंग को खत्म करके मानूंगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान हमारा था, अंग्रेज बाहर से आए थे और बाहर से आने के बाद हमारे ही मुल्क में हम ही को कुत्तों के बराबरी रखते थे। इसलिए गांधी जी ने अपनी जिंदगी की सारी जिंदगी सिर्फ देश की सेवा के लिए लगा दी। वो सेवा जिस पे आज हमारे नए जमाने के युवा उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि गांधी जी क्या थे। गांधी जी वो थे जिन्होंने देश को सच में आजाद कराने के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ी, अपना खानदान छोड़ा, अपने बीवी बच्चों के साथ गरीब तबके के बीच में रहे और गरीब तबकों को अपना हथियार बनाया। वो जानते थे कि जिन अंग्रेजों से लड़ने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं और जिन लोगों के साथ वो तैयारी कर रहे हैं वो लोग सक्षम नहीं हैं। अंग्रेजों के पास उस समय पे फौज थी, बंदूकें थी, तोपें थी, गोले थे, मगर गांधी जी के पास क्या था? गांधी जी के पास ना कोई बंदूक थी, ना भाला था, ना तलवार थी। सिर्फ उन्होंने उन गरीबों को अपना हथियार बनाया और धरना प्रदर्शन करके उनको आजादी की लड़ाई में शामिल किया। किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए एक फौज की जरूरत होती है। गांधी जी के पास न पुलिस थी, न आर्मी थी, न कोई ऐसी सेना थी, ये आप सभी जानते हो। मगर उन्होंने पुलिस भी उसी जनता को बनाया, आर्मी भी उसी जनता को बनाया और फौज भी उसी जनता को बनाया, उसी गरीब जनता को जिसके तन पे कपड़े भी नहीं थे ढकने के लिए, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं थी। उस जनता को लेके गांधी जी ने आजादी की मुहिम शुरू करी। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आज आप लोग सक्षम हैं, आपके पास पैसा है, दौलत है, जायदाद है, मोटर कार है, सब कुछ है। आप देश के लिए क्या कर रहे हो? आप देश के लिए कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ आप अपना देश के विरोध जो आपके दिल में हीन भावना है, आज आप अपनी हीन भावना को देश के सामने प्रकट कर रहे हो। आप अपने आप को साबित कर रहे हो कि आप गद्दार हो, आप देशद्रोही हो। आप हो असली देशद्रोही। जो मोदी सरकार आज 90 रुपए प्लस डॉलर होने के ऊपर भी आप लोग उसका विरोध नहीं कर रहे, आप गद्दार हो। आप गद्दार हो
क्योंकि अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला करने के बावजूद भी जेल नहीं गया, मोदी जी की पार्टी में आके उप मुख्यमंत्री बना। आप गद्दार हो, आप मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हो, आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो, आप असली गद्दार हो। गांधी जी क्या थे? मजे की जिंदगी जी सकते थे। किसी के बाप ने रोका था उन लोगों को कि वो देश को आजाद करे, मगर उनकी भावना देश के साथ थी। उनका दिल नहीं माना, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। आज मैं आपसे पूछता हूँ, आप त्यागो ऐशो आराम, बैठो धरना प्रदर्शन पे। अगर आपकी हिम्मत है तो आप करके दिखाओ विरोध। देश तो आपका भी है, आपका भी हक बनता है उसे बचाने के लिए, मगर आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आपके दिल में सिवाय बीजेपी और आरएसएस के सिवा और किसी को सपोर्ट करने के लिए आपका मन नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि आप उसी गद्दार कौम में से पैदा हुए हो जो देश के नमक खाकर उसी देश के मुंह पे थूक रहे हैं। गांधी जी कोई चौथी फेल नहीं थे। गांधी जी एक पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने गरीब तबके को लड़ना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि बोलने वाले को खामोशी से हराया जा सकता है और ताकतवर को समर्पण से हराया जा सकता है। इसीलिए वो अंग्रेजों के सामने बैठ जाया करते थे कि जितना मारना है मार लो, मगर हम नहीं हटेंगे। और वही हुआ, ताकतवर अंग्रेज उनके सामने झुक जाया करते थे। मैं ये नहीं कहता कि देश आजाद कराने में पूरा योगदान गांधी जी का था। देश आजाद कराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, और शहीद भगत सिंह थे, राजगुरु थे। काफी लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लड़ाई है। साथियों, देश सभी के योगदान के साथ ही आजाद हुआ है। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आजकल की युवा पीढ़ी भगत सिंह के गुण गाती है, वही भगत सिंह, उसी भगत सिंह ने, मैं आपको दोबारा याद दिलाऊंगा कि उसी भगत सिंह ने जेल में गांधी जी के विचारों पर चलकर, आपको याद होगा, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी जेल के अंदर 116 दिन की। उस 116 दिन में उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की। वही समर्पण लड़ने के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल करी, मगर वही भूख हड़ताल और वही साधारण लड़ाई धरने प्रदर्शन की वही कामयाब हुई और अंग्रेजों को भगत सिंह के आगे झुकना पड़ा। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि खून खराबा जरूरी था, मगर जब जिस आदमी के पास ताकत ना हो तो वो झगड़ा नहीं करता, वो सिर्फ अपने समर्पण से, अपने सत्याग्रह से, अपने धरना प्रदर्शन से अपनी बात मनवाता है। बस आपकी लगन सच्ची होनी चाहिए अपनी बात मनाने के लिए। बाकी गांधी जी के विचार कहने के लिए अभी बहुत लंबा, बहुत कुछ रह गया है। ये वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा। इसका पार्ट 2 बनाएंगे, उस पार्ट 2 में आगे की बातें करेंगे आपसे। जय हिंद।